हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉर्न शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपनी सन को लेकर रास्ते के कॉर्नर पर खड़े थे। बहुत ही बारिश हो रहा था और दोनों ही भीग रहे थे। तियांग के पास सिर्फ एक अम्ब्रेला का अलावा और कुछ भी नहीं थे। तेगू ने कहा, पापा हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। अब हम कहाँ रहने वाले हैं? क्या हम रास्ते पर ही रहेंगे? और खाएंगे क्या? तियांग ने कहा, तेगू परेशान मत होना, मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं रखूँगा। लगता है मुझे उसके पास ही वापस जाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो मुझे अपने घर पर रखेगा? वो तो मुझे एकदम ही नापसंद करता है। क्या वो मुझे अपने घर पर रहने देगा? कोई बात नहीं, अगर वो मुझे अपने घर पर नहीं भी रहने देगा, लेकिन वो अपने बच्चे को इस तरह से वो बाहर तो नहीं रहने देगा। चाहे वो मुझे अपने घर पर रहने दे या ना दे, लेकिन तेग को ज़रूर रखेगा। मुझे जंकुक पर पूरा भरोसा है। वो अपने बच्चे को इस तरह से दर दर पर ठोकर खाते नहीं देखेगा। मुझे तेगु को जंकुक के पास छोड़कर आना होगा। तियांग मन में ही सोच रहा था। तेगु ने तियांग की हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, पापा क्या सोच रहे हो? क्या हम यहीं पर ही ऐसे ही खड़े रहेंगे? तियांग ने कहा, नहीं, चलो। तियांग ने कहा, तेगु तुम हमेशा अपनी डैड से मिलना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाता हूँ। तेगु ने कहा, पापा आप सच बोल रहे हो क्या? आप मुझे डैड से मिलवाओगे? मुझे उनसे मिलना है, जल्दी चलते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है। यहाँ पर जंकुक बहुत ही ड्रंक था। यूनो कार ड्राइव कर रहा था और जंकुक से बोल रहा था, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतने ड्रिंक क्यों करते रहते हो? हमेशा ड्रिंक करके ड्रंक होते रहते हो और कार भी नहीं चला पाते हो। हमेशा मुझे ही आना पड़ता है तुम्हें घर पर छोड़ने के लिए। जंकुक तुम ऐसा कब करना बंद करोगे? आखिर तुम्हें अपने काम पर भी फोकस करना चाहिए। जंकुक ने कहा, तुम हो ना तो मैं क्यों फोकस करूँ? वैसे भी इतनी पैसों का करूँगा क्या मैं? मेरे पास तो कोई नहीं है इन पैसे को खर्च करने के लिए। उन्होंने कहा, जंकुक तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अगर तुम शादी कर लोगे, बच्चे कर लोगे, तो तुम्हारे पैसे को खर्च करने के लिए तुम्हारे लाइफ पार्टनर और तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे ना। और जिमिन, तुमने जिमिन से शादी क्यों नहीं किया? उसके लिए तुमने तियांग को छोड़ दिया। तियांग कितना अच्छा था। जंकुक ने कहा, तियांग की बात मत करो, उसने मुझे छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा, जंकुक इसमें तुम्हारी गलती है, तियांग की नहीं। तुमने हमेशा तियांग को नीचा दिखाया और तुमने हमेशा जिमिन की तारीफ किया है तियांग के सामने, और हमेशा तियांग को ये समझाया वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और जिमिन, जिमिन तुम्हारी प्यार है, तुमने तियांग से ही कहा था ना। जनको ने कहा, क्योंकि तब मुझे यही सही लगा और मैं जिमिन से बहुत ही प्यार करता था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन तियांग के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं जिमिन से नहीं, मैं तियांग से प्यार करता था और अब मैंने उसको खो दिया है। वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे और किसी से शादी नहीं करना है और ना ही मुझे कोई बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, क्या आप तुम खुद से अपनी रूम तक पहुंच पाओगे या फिर मुझे तुम्हें रूम तक छोड़ना पड़ेगा? जनको ने कहा, तुम चले जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। उसके बाद जनको कार से जैसे बाहर निकलते हैं। जनको गेट के अंदर जा ही रहा था, उसने देखा गेट के बाहर तियांग एक बच्चे को लेकर खड़े थे। वो बारिश में भीग रहा था। जंकुक तियांग को देखकर पहले अपनी आंखों को रगड़ता है, उसके बाद फिर से देखता है। जंकुक ने कहा, ये सपना तो नहीं है, लेकिन ये हकीकत भी नहीं हो सकता है ना। तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? तुम यहाँ पर कभी नहीं आ सकते हो। जितना मैं जानता हूँ तुम मेरे पास कभी नहीं लौटोगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये बच्चा, इसको मैं क्यों देख रहा हूँ? मैं तो इसको जानता भी नहीं। नहीं नहीं, ये तो मेरी बचपन है। लेकिन मेरी बचपन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जब मैं छोटा था मैं ऐसा ही दिखता था। और तुम मेरे बचपन के साथ क्या कर रही हो तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या हुआ है? और तुम इस तरह से ड्रंक होकर घर क्यों लौट रहे हो? जिमिन कहाँ है तुम्हारे साथ? तुम अकेले में क्यों हो? चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। जंकुक ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम तियांग नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ, तुम मुझे होश में नहीं लग रहे हो। तेगु ने कहा, पापा डैड को क्या हुआ है? वो मेरी डैड है ना। तियांग ने कहा, वो ही तुम्हारी डैड है। जनको ने कहा, डैड? क्या वो मेरी सन है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? और तुम मेरे सपनों में आकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे सामने हो? तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हारे सामने सच में हूँ, मैं कोई सपना नहीं हूँ और ये तुम्हारा सन है। तेगु जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको की नींद टूटने पर वो रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। जनको ने कहा, वो सब कुछ मेरा सपना था, मुझे लगा ही था।
वो तियांग मेरे सामने कैसे हो सकता है? और वो बच्चा कौन था? तेगुक? क्या मैंने सपने में ही सुना था? लेकिन तेगुक कौन है? जंगकुक यूनो को कॉल करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ऑफिस आ गए? उन्होंने कहा, जंगकुक, मैं तो ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम आज ऑफिस आने वाले हो? मुझे लगा तुम ऑफिस नहीं आओगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूनो, तुम्हें पता है, कल मैंने सपने में तियांग को देखा है और मैंने अपने बचपन को देखा है, जो तियांग के साथ खड़े थे और वो मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझे डैड कहा और तियांग ने कहा कि वो मेरी सन है। तो यूनो कहता है, क्या? और तुम्हें वो सपना लगा? जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यूनो, अब वो मेरे सामने खड़े हैं और वो अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर खड़े हैं। मैं भी क्या क्या देखता हूँ। लगता है मैं अभी भी ड्रंक हूँ। उन्होंने कहा, जंको, अभी मेरा कॉल रखना ही अच्छा होगा, तुम तियांग से निपट लो। जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यूनो कॉल रख देता है। जंको ने कहा, उसकी हिम्मत भी कैसी फ़ोन काट देने की। तियांग ने कहा, जंको, कॉफ़ी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वैसे भी तुमने बहुत ड्रिंक किया था। फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है, उसके बाद तुम दवाई खा लेना, मैंने दवा भी मंगवा लिया है। जंको ने कहा, क्या मतलब है? और क्या तुम मेरे सपने में नहीं आए हो तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक, मैं तुम्हारी सपना नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारे घर पर हूँ। जंको ने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तियांग, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मेरे सपने में हो ना? तियांग ने जंको के हाथ पर बहुत जोर से बाइट करते हुए कहा, अब तुम्हें यकीन हुआ क्या? जंको ने कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुमने इतनी जोर से क्यों बाइट कर दिया? तियांग ने कहा, तो फिर और क्या करता? मुझे लगा नहीं था मेरी एब्यूसिव हस्बैंड इतना ज़्यादा डम निकलेगा। तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जंको, तुम ऐसे कैसे बन गए? जो इंसान इतने गुस्सोले थे और बातों बातों पर गालियाँ अपने मुंह में रहते थे और वो हर चीज़ में इतने ज़्यादा क्लेवर थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा दिमाग घुटनों पर आ गया है। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो तुम अब मेरे सामने इतनी बात करने की हिम्मत भी जुटा लिया है? मैं क्या हूँ और क्या नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक कहकर तियांग को पेट पर खींच लेता है। उसके ऊपर आते हैं तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, तुम मेरे घर पर कैसे आए? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मुझे बताओ, तुम चाहते क्या हो? तियांग ने कहा, जंको छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तेगुक को तुम्हारे पास रखने आया था, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। तेगुक आ जाता है और कहता है, आप लोग क्या कर रहे हो? डैड, आप पापा को इस तरह से टाइटली पकड़ के क्यों रखा है? आप दोनों क्या करने वाले हो? डैडी, आप नींद से कब उठे और आपने मुझसे क्यों नहीं मिला? जंको तेगुक को देखकर कहता है, वो मुझे डैड क्यों बोल रहा है? कौन है वो? तियांग ने कहा, जंको, वो तुम्हारी सन है और तुम उसे नहीं पहचान रहे हो। जंको ने कहा, तियांग, तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा कर रखा है? जंको शावर लेकर फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट की टेबल पर आ जाते हैं। जंको ने तियांग से कहा, अब तुम मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ था? तियांग ने कहा, डैड बहुत ही बीमार पड़ चुके थे। मॉम की मौत हो जाने के बाद वो खुद को बहुत ही एलोन समझने लग गए। धीरे धीरे वो बहुत ही बीमार होने लग गया। मैंने उनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और तेगुक को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाना था, बहुत अच्छी स्कूल में एडमिट भी कर दिया था। लेकिन डैड की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई और उनकी इलाज के लिए मुझे सब कुछ बेचना पड़ा और तेगुक और मैं रास्ते पर आ गए। और जंको ने कहा, तुम्हारी डैड? तियांग ने कहा, वो नहीं रहा। जंको ने कहा, सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो तुमने मुझे मेरी सन के बारे में क्यों नहीं बताया था? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाया था तियांग? तियांग ने कहा, जंको, मैं कैसे बता देता, मैं नहीं बता पाया। जंको ने कहा, क्यों नहीं बता पाए तुम? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम जिमिन से शादी कर चुके हो और मैं अगर वापस आ जाऊंगा तो तुम्हारे और जिमिन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे और तेगु की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। जनको ने कहा, और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाह रहा था। जनको ने कहा, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया है तियांग, तुम्हें कितना नीचा दिखाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी खुशी के बारे में सोचा है। तियांग ने कहा, जनको, तेगु के सामने ऐसी बातें मत बोला करो, उसे नहीं पता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके सामने ऐसी बातें करो। वो अभी खेल रहा है, जब भी वो तुम्हारे सामने आए तुम उससे प्यार से बातें करना,
वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें अपना आइडल मानता है। वो तुम्हारी तरह ही बनना चाहता है। जंको ने कहा, तियांग, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह बने, उसे तुम्हारी तरह बनना चाहिए। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छा। तियांग की हाथ पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, जंको, मैं जानता हूँ तुम्हारी और जिमिन के बीच में। जंको ने कहा, जिमिन जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने मेरे से कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत गलत कर दिया तियांग, तुम्हारे साथ भी और जिमिन के साथ भी। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया और तुम्हारे जाने के बाद मैंने जिमिन को भी छोड़ दिया। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने सब कुछ सुना है। जंको ने कहा, तुम इतना सब कुछ जानने के बाद भी मेरे पास क्यों नहीं है? तियांग ने कहा, जंको, काश मुझे ये सब कुछ पहले पता होता, मुझे बाद में पता चला। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, कल तुम बहुत ही ड्रंक थे, यूनो तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन कर रहा था, वो तुम्हें देखने के लिए वापस आए थे, वो भी मुझे देखकर शौक हो गया। उसके बाद यूनो ने तुम्हारे और उसके बीच में जो भी बातें हुई हैं मुझसे शेयर किया। जंको, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। तेगुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने डैडी और पापा के साथ, लेकिन जब भी जंको का तियांग अपने काम में बिजी हो जाता है, तेगुक बहुत ही एलोन हो जाता है। उसको बहुत ही लोनली फील होता है। जंकुक ऑफिस से वापस आने के बाद वो तेगुक को गोद में लेकर बैठ जाते हैं और उसकी गालों पर किस करते कहा, क्या हुआ मैसन, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? मेरे बेटे को किसी ने कुछ कहा क्या? तेगु ने कहा, डैडी, मुझे कुछ कौन कहेगा, घर पर कोई होगा तब कहेगा ना, घर पर कोई भी नहीं है, मैं बहुत ही लोनली फील करता हूँ। जंको ने कहा, तो मेरे बेटे को क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें बहुत ही खुशी मिले और तुम खुश हो जाओगी। मैं तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देख सकता हूँ। बताओ डैडी को क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए? तेगु ने कहा, डैडी, मुझे भाई या फिर बहन चाहिए जो मेरे साथ खेलेगा। जंको ने कहा, भाई या फिर बहन क्यों, मैं तुम्हारे लिए दोनों ही ला कर दूंगा। तियांग आ जाता और कहता है, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, तुम कहाँ से लेकर आओगे? जंको ने कहा, और कहाँ से, तुम्हारी टम्मी में से। तेगुक मुस्कुराने लगता है। जंको ने कहा, तेगुक, तुम भी चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए भाई बहन लेकर आऊँ? तेगु ने कहा, डैडी, मैं बहुत अच्छी हो, आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू मेरे बच्चे। तियांग ने कहा, और मेरा क्या? क्या मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करता हूँ? और तुम दोनों मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो ना? तो ठीक है, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करना है। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। तियांग ने कहा, जंको क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जंको ने कहा, तियांग, कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने तेगुक से क्या कहा? मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं उसको भाई बहन देने वाला हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। तियांग ने कहा, तुम बहुत बेशरम हो, मुझे पहले से पता था तुम ऐसी बातें करने के अलावा और कर ही कह सकते हो। जनको ने कहा, तुम तो पहले से समझ गए हो ना, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। जनको ने कहा, तेगुक, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जाओ जाकर अपने रूम में देखो और इसके साथ खेलना, ठीक है? अभी यहाँ मत आना, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है ताकि तुम्हारी भाई बहन को लेकर आ सकूँ, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ेंगे, तुम इसके लिए इंतज़ार करना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, ठीक है? तेगुर ने कहा, डैडी, मैं इंतज़ार करूँगा, थैंक यू सो मच। एक कहकर जंको की गालों पर किस करता है। तियांग ने कहा, और मुझे क्या? तेगुर ने तियांग को भी किस किया और अपने रूम में चले गए। तियांग ने कहा, जंको, तुमने उसे उम्मीदें क्यों दिलवाया है? मैं इतने साल बाद। जंको ने कहा, क्यों, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्या? लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है तुम अभी भी वो कर सकते हो। तुम तेगुक को एक भाई और बहन दे सकते हो और इसके लिए हमें बहुत काम करने होंगे। चलो। तियांग ने कहा, जंको, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे कुछ काम करनी है। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने तियांग को किस करना शुरू किया। तियांग ने जंकुक को रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैंने किचन में खाना बैठाया है, वो जल जाएगा। जंको ने कहा, जलने दो, और मेरा क्या, जो मैं तुम्हें देखकर जल रहा हूँ? मुझे शांत कौन करेगा? तुम्हारे अलावा मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? तुम्हें ही तो मुझे शांत करना होगा। तियांग ने कहा, जंको, तुम बहुत नॉटी हो। जंको ने कहा, वो तो मैं हूँ। एक एक तियांग को सोफे में धकेल देता है और उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जंकुक जैसे तियांग की शर्ट को ऊपर करता है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, तेगुक आ जाएगा। जंको ने कहा, ठीक है,
हम अपने रूम में चलते हैं। उसके बाद तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, मुझे नीचे उतारो। जनको ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें ऐसे ही रूम में लेकर जाना है। मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शादी की पहली रात है और मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, जनको, जब से मैं वापस आया हूँ तुम यही बात बोल बोल कर बहुत बार ये सब कुछ कर चुके हो। तुमने मुझे एक दिन भी चैन से नहीं सोने दिया और अब तुम ऐसी बातें बोलकर मुझे इमोशनल मत करो। जनको ने कहा, तियांग, मुझे तुम्हें इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले से ही मेरे हो चुके हो और मैं तुम्हारी आंखों में वो देख सकता हूँ। एक कहकर तियांग को बेड पर लिटा दिया और उसे बहुत प्यार देने लग गया। ऐसे ही 1 महीने बीत जाने के बाद ही तियांग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि तेगु के होने के बाद बहुत साल गुजर गया है। तियांग ने कोई बच्चा नहीं लिया है तो तियांग को बहुत ही डर लगने लगा। जनको तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, तियांग डिलीवरी नॉर्मल कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जनको तियांग को लेकर घर आ जाता है। तेगुक बहुत ही खुश था, उसके भाई बहन आने वाला है। जनको ने कहा, तेगुक, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे भाई बहन की खुशी में हम पार्टी दे? तेगुक बहुत ही खुश होकर कहते, डैडी आप बहुत अच्छे हो। जनको ने बहुत बड़ी पार्टी रखा तियांग की प्रेग्नेंट होने की खुशी में। तेगुक पहली बार इतनी बड़ी पार्टी देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। तेगु ने इससे पहले इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं देखा है। तियांग घर को सजा हुआ देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है। जनको तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जनको, तेगु ने ये सब कुछ पहली बार देखा है। काश मैं पहले ही तुम्हारे पास आ जाता और तेगु को ये सब कुछ पहले ही मिल जाते। उसने बहुत कुछ सहा है लेकिन वो मुझे कभी ये समझने नहीं दिया कि उसको तकलीफ हो रहा है। तेगुक तियांग की हाथ पकड़ते कहा, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपने मुझे बहुत ही अच्छे से रखा था, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। आई रियली लव यू पापा। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जनको ने कहा, और मेरा क्या? मैं जो इतनी सालों से तुम दोनों से दूर था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं डैड बन चुका हूँ, मेरा एक सन है। तुम दोनों फिर भी तो साथ में थे, चाहे कैसी भी हालात में थे। लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कितना लोनली फील कर रहा था। तुम दोनों के आने से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रौनक आ गया है। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। तेगु ने कहा, डैडी अब हम कहीं नहीं जाएंगे ना? जनको ने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा तुम दोनों को बहुत ही अच्छे से रखूँगा और तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगा। तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे और जंकुक ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दिया, तियांग प्रेग्नेंट है और वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश है। जिमिन वो युंगी के साथ पार्टी में आ जाते हैं। जंकुक जिमिन को देखकर कहता है, तुम? जिमिन ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं ऐसे ही रोता रहूँगा? बिल्कुल नहीं, मुझसे तुमसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले कोई है। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया ना, लेकिन युंगी वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों ने शादी कर लिया है। तियांग ने जिमिन से कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिमिन ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ तियांग। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, तुमने बहुत कुछ झेला है। अच्छा लगा तुम तीनों साथ में खुश हो और तुम्हारे बच्चे भी आने वाले हैं। पता नहीं वो लड़का होगा या लड़की, चाहे कोई भी हो, तुम सब लोग साथ में खुश रहो। युंगी ने जिमिन की हाथ पकड़ते कहा, हम बच्चा कब करने वाले हैं? जिमिन ने कहा, युंगी हमारी शादी की 1 ही हफ्ता हुआ है। और सब लोग हंसने लगता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।